दोस्तों स्वागत है आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में अपना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज इस वीडियो में जीके का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत सबसे कम है? किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का परसेंट सबसे कम है? चीन में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन। महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। एक राज्य पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा? तो 6%, 6%। दोस्तों कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 1966 ईस्वी में उभरा था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो दोस्तों मीरा कुमार। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। तब उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? आय है। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो आय हो जाएगा। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से औसत आय को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा उद्योग कहलाता है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? 15%। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो 15%। देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो वैश्वीकरण का। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम RTI लागू किया गया था, जो 2005 में लागू किया गया। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? तो कारगिल फूड्स। 2016 ईस्वी के आंकड़े के अनुसार देशों में बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों श्रीलंका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? चाहतों का दोहरा संयोग। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को कहते हैं सेज, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। फिर से पढ़ देते हैं, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को
भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है इसका दोस्तों, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इसका, हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। जीडीपी क्या है? एक विशेष जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? तो एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन संबंधित है। जूट और मूंगफली किस तरह की फसल है? तो नकदी फसल हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा समिति कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय को होता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा हो जाएगा। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? 1 जनवरी 2015 को। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? रुद्रम हो जाएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 ईस्वी में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 1 फरवरी 2019 को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो नीति आयोग। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? नीति आयोग। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से। रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? आय पुनः वितरण से। रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो आय पुनः वितरण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी उद्योग आर्थिक गतिविधि की किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डायरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो रूस से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो रूस से। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी नहर भारत की किस राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। कौन सी नदी प्रणाली का एक सदृश प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? सिंधु नदी प्रणाली हो जाएगा। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था? तो चौरी चौरा की घटना ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है? बोडो। कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है? बोडो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचवर्षीय राज्य संस्थाओं से संबंधित है? तो भाग 9 हो जाएगा। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को। आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का परवल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? कोशिकाओं जल
का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के 30/8/2022 को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अच्छा से देखेंगे सबको। प्रीवियस ईयर का रेलवे का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार किसे घोषित किया गया है? निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया कब? 2017 में। अब अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होगी 1 हो जाएगा। कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तमान के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तमिलनाडु में। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के परियोजनार्थ कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो राष्ट्र गफ्तार। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा? बेकिंग सोडा। बाड़ी दुआब किस क्षेत्र में स्थित है? ब्यास और रावी के बीच में। बाड़ी दुआब किस क्षेत्र में स्थित है? ब्यास और रावी के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक मस्जिद में किस दिन को की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कहलाती है? शुक्रवार को। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो दोस्तों राजस्थान थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। फिर दोस्तों इसको देख लेंगे, न्यूमेरिकल है। किसी अवतल दर्पण की फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका होता है केंद्र। ध्रुव से कितने दूर पर होगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य घाटा कब होता है? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। भारत की मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। भारत की मानक यामियोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? छोटा नागपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30/8/2022 का सेकेंड शिफ्ट का है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वर्ष 1961 में शुरू हुई थी। वर्ष 1961 में शुरू हुई थी। समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7। संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है? भावी पीढ़ी का आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी 3f पर रखा गया है। प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच स्थित किसी बिंदु पर। उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। धोबन सोडा प्रकृति में होता है, क्षारीय होता है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो दोस्तों कृष्णा का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो 22 का भाग है। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो तमिल को। घरानगराही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? गंध के। घरानगराही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? गंध के। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में।
भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो लॉर्ड विलियम पेंटिंग के काल में। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 73वां संशोधन। किस लेंस की क्षमता -5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो दोस्तों ओ समूह का। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह का। हेमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः होता है बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.35 से 7.45 pH तक होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम का। लाल रक्त कणिकाओं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? पीलिया में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो A अथवा O हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा पड़ने हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के संकोचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर फाइब्रिन हो जाएगा। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का हो जाएगा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त का हृदय तक पहुंचने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां कहलाती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी मुक्ता कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अवघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में
फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सम्मिलित करना है। लोहा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। लोहा किसमें हीमोग्लोबिन हो जाए? शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और तांबा चरित चालक में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मॉर्फिन हो जाएगा, एनाल्जेसिक हो जाएगा, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक हो जाएगा, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु हो जाएगा। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। फिर सम्मिलित करना है। मैग्नीशियम आतिशबाजी हो जाएगा, मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है, जिंक गैल्वेनीकरण में। फिर नेक्स्ट रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। पेट्रोल बेंजीन तथा अल्कोहल में से सूक्ष्म धुलाई में प्रयोग होता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। नीला लाल हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आवृत होता है लाल हो जाएगा। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है स्ट्रोंशियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिलान करना है इसको, एसीटोन हो जाएगा, नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी में। दर्प अमोनिया प्रशीतक के रूप में। केवलार संश्लेषित रेशा है। टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी। नाइट्रोसेलुलोज मतलब विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सुक्सेल, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक बैटरी में, यूरेनियम परमाणु बम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट फास्फोरस सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है तो श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS बनाई जाती है सुमियो एजिमा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया कवारती में। भारत में प्रमुख जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप और चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। एडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक फिर से दोस्तों पढ़ते हैं। एडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा संबंधित है तो कौन सा संबंधित है? एडेफिक हो जाएगा दोस्तों, एडेफिक हो जाएगा। पौधों की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम जिंक बोरॉन और क्लोरीन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट है पोटेशियम हो जाएगा। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स कहलाती है। फिर नेक्स्ट है धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों की कोलाइडिक प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व नाभिक की रचना करते हैं
तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। सही है, उपयुक्त में से सभी चारों सही है। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अवघट्टीय इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अवघट्टीय इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। दोस्तों ये देखना है, ये सही है परंतु आर गलत है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, ये दोस्तों सही है। शुष्क सेल में होने वाली विक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अवघट्टियों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अम्ल जिसका उपयोग कार के बैटरियों में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निकेल और कैडमियम प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट